बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्सा हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। नाज़रीन इकराम, हम आपके सामने पेश कर रहे हैं क़ससुल अंबिया, किस्सा हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के बरगुज़ीदा और पहले नबी हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के बाप हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने हमारे बाप को क्यों पैदा फरमाया, हमें क्यों पैदा फरमाया? ताकि हम उसकी इबादत करें। अगरचे वो इबादत का मोहताज नहीं, वो तो बेनियाज है, अलबत्ता हम उसके मोहताज हैं। वो आलीशान सिफात का मालिक है। उसने अपने नामों के आसार जाहिर करने के लिए मखलूक को पैदा फरमाया। रहमत के आसार, कुदरत के आसार, जबर और ताकत के आसार और हिकमत के आसार जाहिर करने के लिए मखलूकात को पैदा फरमाया, वरना तो किसी चीज का वो मोहताज नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले ही इस बारे में अल्लाह ताला का फरिश्तों से मुकालमा हुआ। अल्लाह पाक ने फरमाया, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। नाज़रीन इकराम, खलीफा से मुराद है नायाब, और यह कि उसकी नस्ल में से हर एक दूसरे का खलीफा होगा। जैसे कि हजरत सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खलीफा हुए, सो अल्लाह ताला ने खलीफा बनाने का इरादा फरमाया जो जमीन में हुकूमत करे और उसको आबाद करे। अल्लाह ताला ने तुम्हें जमीन से पैदा किया और उसी ने इस जमीन में तुम्हें बसाया है। अल्लाह पाक का इरादा हुआ कि जमीन को आबाद करवाए, जबकि जिन इस काबिल नहीं थे, क्योंकि उनमें इतनी अक्ल और समझ नहीं थी कि जमीन को पुररौनक और सरसब्ज शादाब रखें। उलमा इकराम जिन्नात के बारे में कहते हैं, उनका सबसे बड़ा अक्लमंद जिन्नात इंसानों के 10 साला बच्चे के बराबर अक्ल रखता है। इसलिए जमीन को आबाद करने की सलाहियत अल्लाह ताला ने इंसान को बख्शी। अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन ढांचे और हसीन तरीन शक्ल सूरत से नवाजा है, फिर अपनी रूह उसमें फूकी। फरिश्तों ने उससे सवाल किया, ऐसी मखलूक को क्यों पैदा करता है जो जमीन में फसाद करे और खून बहाए, और हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकीज़गी बयान करते हैं। इसके जवाब में अल्लाह ताला फरमाता है, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। नाज़रीन इकराम, दरअसल फरिश्तों ने किस तरह मालूम कर लिया कि हजरत आदम की औलाद जमीन में फसाद करेगी, खून रेजी करेगी? लेकिन उन्होंने ये बात एतराज के तौर पर नहीं कही थी, क्योंकि ऐसा एतराज तो गुनाह है, और फरिश्ते पलक झपकने के बराबर अल्लाह पाक की नाफरमानी नहीं करते, बल्कि वो तो निहायत मुअज़्ज़ज़ इबादत गुजार हैं। फरिश्ते हर वक्त अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करते हैं, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, बल्कि जो हुक्म दिया जाए उसे बजा लाते हैं। इसलिए फरिश्तों का यह पूछना वजाहत तलबी के लिए था। वो तो इंसान के पैदा करने की वजह पूछ रहे थे। वो जमीन में जिन्नात के अमाल और करतूत का मुशाहिदा कर चुके थे, यानी अल्लाह पाक ने उन्हें पैदा करके इख्तियार दिया, तो जिन्नात फितने और फसाद में मुब्तला हो गए, और अब एक और मखलूक जमीन में बसाई जा रही थी, तो इस बात का इम्कान था कि ये मखलूक भी उसके नक्शे कदम पर चले। इसलिए फरिश्तों ने ताज्जुब और हैरत की बिना पर यह सवाल किया था, और पूछने का मकसद यह था कि क्या ये भी जिन्नों की तरह होंगे। इस तरह उन्हें यह शक हुआ कि शायद उनसे अल्लाह की इबादत में कोताही या कमी वाक़ई हुई है, जिसकी वजह से अल्लाह को नई मखलूक पैदा करनी पड़ी। इसलिए उनकी बात में यह भी था कि हम तेरी हम्द और सना बयान करते हैं। बहरहाल इनके सवाल के दो मकसद थे, क्या यह जिन्नों की तरह फसाद करने वाली कौम है, और क्या हमने तेरी इबादत में कोई कोताही की है? इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। इस मौके पर फरिश्तों के जहनों में एक और बात भी आई। वो आपस में कहने लगे कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और आलिम नहीं हो सकती। यानी जब फरिश्तों ने बाकी मखलूकात का जायजा लिया, मसलन आसमान, जमीन, पहाड़, जिन्नात और चौपायों वगैरह का, तो उन्होंने सोचा ये हमसे ज्यादा मर्तबे वाली नहीं है, लिहाजा ये मखलूक भी पैदा हो रही है तो ये हमसे ज्यादा मर्तबा नहीं रखती। ये हमारा खास मुकाम है कि अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ हैं। हम अल्लाह पाक का हर हुक्म बजा लाते हैं, अल्लाह के तमाम अहकामात पूरे करते हैं, आसमान और जमीन में उसका हुक्म नाफिज करते हैं, और अल्लाह के नजदीक हम सबसे ज्यादा शर्फ वाले हैं। लिहाजा अगर ये नई मखलूक इंसान भी पैदा हो जाए तो क्या हुआ, हमसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और इल्म वाली तो नहीं होगी। बहरहाल
जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो जमीन की मिट्टी लाने का हुक्म फरमाया। चुनाचे अल्लाह ताला के पास मिट्टी लाई गई। इमाम तिर्मिजी, इब्न हब्बान और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस बयान की है जिसके अल्फाज कुछ यूं हैं। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी की एक मुट्ठी से पैदा फरमाया। इस मिट्टी को अल्लाह ताला ने पूरी जमीन से उठवाया था। यही वजह है कि आदम की औलाद जमीन के लिहाज से ही ज़हूर पजीर हुई। बाज सुर्ख रंग के हैं तो बाज स्याह, बाज नेक हैं, बाज खबीस हैं और कुछ पाकीज़ा किस्म के हैं। इंसान की तख्लीक मिट्टी से शुरू हुई। इस मिट्टी को पानी से तर किया गया तो ये तीन बन गई। इस वजह से कुरान मजीद की बाज आयात में तुराब लफ्ज आया है। तुराब खुश्क मिट्टी को कहते हैं। और बाज आयात में तीन लफ्ज आया है। तीन तर और भीगी मिट्टी को कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, आदम को तुराब से पैदा किया गया। मिट्टी की आम हालत को तुराब कहते हैं। और फरमाया, जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से बशर को पैदा करने वाला हूं, जब इस मिट्टी को पानी से ज्यादा भिगोया गया तो वो लेसदार होना शुरू हो गई। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने इंसान को लेसदार और चिपकने वाली मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह पाक ने इंसान की खिलकत फरिश्तों की सुपुर्द न की बल्कि बजाते खुद उसे तख्लीक किया। अल्लाह ने इंसान को पहले एक पुतले की सूरत में ढाला, इसके बाद एक मुकर्ररा मुद्दत तक छोड़े रखा, यहां तक कि गीली मिट्टी खुश्क हो गई और उसका रंग स्याह हो गया। उससे बदबू आने लगी। फिर वो खनखनाती मिट्टी में बदल गई और आखिरकार आग पर पकी हुई मिट्टी यानी ठीकरी की सूरत इख्तियार कर गई, जिससे मटके वगैरह तैयार किए जाते हैं। स्याह मिट्टी को हमाउन कहते हैं और बदबूदार को मसनून कहते हैं और खनखना कर बोलने वाली मिट्टी को सलसाल कहते हैं और ठीकरी की तरह की मिट्टी को अल-फक्कार कहते हैं। मुख्तलिफ आयात में ये अल्फाज वारिद हुए हैं। हमने तुम्हें पैदा किया और फिर हम ही ने तुम्हारी सूरत बनाई और यकीनन हमने इंसान को खनखनाती खुश्क मिट्टी से पैदा किया जो बदबूदार और स्याह गारे से खुश्क हुई थी। अल्लाह ने इंसान को खनखनाती मिट्टी से पैदा किया जो कि ठीकरी की तरह थी। इन तमाम आयत करीमा से कोई इख्तिलाफ नहीं। इसलिए इन मुख्तलिफ आयात में इंसान को उसकी तख्लीक के मुख्तलिफ मराहिल की याद दहानी कराई गई है। खुलासा कलाम यह हुआ कि तख्लीक के अमल का पहला मरहला तुराब था यानी आम हालत वाली खुश्क मिट्टी, फिर तीन यानी भिगोई हुई मिट्टी, फिर लेसदार मिट्टी यानी सलसाल, फिर ठीकरी की तरह की मिट्टी यानी फक्कार। और ये काम जुमे की आखिरी घड़ी में किया गया और ये दिन अल्लाह के लिहाज से शुमार होने वाले दिनों में से हमारे दिनों की तरह ना था। हमारे और अल्लाह के दिन मुख्तलिफ हैं। तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम दरअसल अल्लाह का करिश्मा है। इंसानों को एक सूरत अता की गई। इस मरहले का तज़किरा बुखारी और मुस्नद अहमद की एक रिवायत में है। अल्लाह ने आदम को पैदा किया और उसका कद 60 हाथ या 60 मीटर लंबा था। तमाम जन्नती लोग इस कद्दे आदम के साथ जन्नत में दाखिल होंगे और उस वक्त से लेकर आज तक मखलूक का कद कम होता चला जा रहा है। दोस्तों, बाद वाले लोग पहले जमाने के लोगों से हमेशा छोटे कद के होते चले आ रहे हैं। बहरहाल सबसे पहले और सबसे लंबे इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। हजरत इमाम अहमद ने मुनफरिद तौर पर एक रिवायत बयान की है। इसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की लंबाई 60 हाथ यानी 60 मीटर और चौड़ाई 7 हाथ बयान फरमाई है। सुभान अल्लाह, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम किस कदर अजीम मखलूक थे। सही मुस्लिम और मुस्नद अहमद की रिवायत में है, अल्लाह ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी मंशा के मुताबिक कुछ अरसा ढांचे की सूरत में छोड़े रखा। इब्लीस इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। उसने देखा कि वो पेट वाला है तो वो समझ गया कि ये मखलूक अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकेगी। इस हदीस से मालूम होता है कि इंसानों की तरह जिन्नात का पेट नहीं होता, सिर्फ इंसान ऐसा है जिसका अंदर वाला हिस्सा खोखला है। बहरहाल अल्लाह पाक ने इंसान को इस शक्ल सूरत में पैदा फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 40 रातें मुजस्सिमे की सूरत में पड़े रहे। जिस्म मौजूद था लेकिन उसमें रूह नहीं थी। जब इब्लीस आता तो इस ढांचे को ठोकर लगाता तो जिस्म से ऐसी आवाज निकलती जैसे खाली मटके पर हाथ मारने से निकलती है।
اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے ایک بار فرشتوں کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو وہ کچھ گھبرا سے گئے۔ ابلیس کو تو بہت زیادہ گھبراہٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ گزرتے ہوئے ٹھوکر مارتا اور کہتا، تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدم علیہ السلام کے منہ میں داخل ہو جاتا اور کمر کے راستے باہر آ جاتا اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا، اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو میں یقیناً اسے ہلاکت میں ڈال دوں گا، اور اگر مجھے اس پر مسلم کر دیا گیا تو بلا شبہ میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ ناظرین اکرام، اندازہ کیجئے وہ تعجب کر رہا ہے کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ ابلیس کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی کس قدر پرانی ہے۔ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے شروع سے ہی عداوت پر ڈٹ گیا تھا۔ بہرحال اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی۔ اس مضمون کو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں اس کو ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ اور ایک جگہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے بنا کر کہا، ہو جا، وہ ہو گئے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اس میں روح پھونکی۔ اس کا مسلسل بیان احادیث میں موجود ہے۔ جب اس میں روح پھونکی گئی اور شروعات میں روح جیسے ہی سر کے اندر داخل ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا، الحمدللہ کہیے۔ انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ کے اس تعریف کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، تجھ پر تیرا رب رحمت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح مکمل ہونے سے پہلے ہی انہیں اپنی رحمت سے سرفراز فرما دیا۔ بہرحال جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی اور انہوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا تو ان میں غور و فکر کرنے لگے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب محسوس ہوئی۔ ابھی روح ٹانگوں تک پہنچی نہیں اور کھانے کی خواہش پہلے ہی محسوس ہونے لگی۔ اس جلد بازی اور عجلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان جلد باز مخلوق ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ ہاتھ پھیرتے ہی ان کی پیٹھ سے قیامت تک پیدا ہونے والے انسان باہر نکل آئے۔ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ دوستو، یہ بات نہایت واضح اور سرحد کے ساتھ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا، اور جب آپ کے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے بارے میں اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو ہم تو اس سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ پہلے پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، لہٰذا کیا تو ان غلط راہ والوں کے فعل پر ہمیں ہلاکت میں ڈالے گا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا، میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو اس کی پشت پر پھیرا اور اس سے نسل انسانی کو باہر نکالا اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنت والوں کے اعمال کریں گے۔ پھر اپنے ہاتھ کو دوبارہ آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا اور اس سے نسل انسانی کو باہر نکالا اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میں نے انہیں آگ کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ آگ والوں کے اعمال کریں گے۔ اس پر ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر ہمارے اعمال کس حساب میں شمار ہوں گے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے جنت والوں کے کام کرواتا ہے، حتیٰ کہ جنت والے اعمال میں سے ہی کسی عمل پر اس کی موت سے سامنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کو آگ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے آگ والے اعمال پر لگا دیتا ہے،
यहां तक कि वो आग वाले अमाल में से किसी अमल पर मरता है। इसकी वजह से अल्लाह उसे आग में दाखिल कर देता है। हर शख्स के लिए उस काम में आसानी पैदा कर दी जाती है जिसके लिए वो पैदा किया गया है। लेकिन ये बात जहन में हर वक्त मौजूद रहनी चाहिए कि अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दे रखा है कि वो अपनी अक्ल और फिक्र की रोशनी में अल्लाह के अहकामात पर अमल पैरा होकर खुद को जन्नती बना ले, या अक्ल का दुरुस्त इस्तेमाल न करते हुए शैतान का पट्टा अपने गले में डाल ले और जहन्नम में जगह बना ले। ये तो अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दे रखा है, उसकी मर्जी के जन्नत वाले अमाल करे या जहन्नम वाले। हर इंसान में दोनों तरफ जाने की ताकत और सलाहियत मौजूद है। अल्लाह ने इंसान को मजबूर नहीं बनाया है। अलबत्ता हर इंसान को जो भी रवैया इख्तियार करना था, अल्लाह पाक को उसका इल्म था और उसका इल्म बरहक है, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। इसलिए उसने अपने इल्म के मुताबिक तकदीर लिख दी। अब हम जो कुछ भी करते हैं तकदीर से मजबूर होकर नहीं करते, बल्कि अपने इख्तियार से करते हैं। और चूंकि तकदीर भी अल्लाह के हुक्म से लिखी गई है, इसलिए इसमें भी कोई खता वाक़ई नहीं होती। लिहाजा तकदीर का ये मतलब नहीं कि इंसान तकदीर के बिना पर हिदायत मानने या ना मानने पर मजबूर है। ऐसी बात कतन दुरुस्त नहीं। बात यह है कि तकदीर का मसला बहुत ज्यादा पेचीदा है और मुश्किल तरीन मसाइल में से एक है। दोस्तों, यहां पर इसकी तफसील का मौका नहीं है। जब अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर लिया और उसमें अपनी रूह फूंक दी, तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करे। उस वक्त इब्लीस एक बहुत नेक और बुजुर्ग जिन्न था। उसने कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी। इसी बिना पर वो बुलंद मर्तबा पाकर फरिश्तों में शामिल हो गया था। लेकिन फरिश्तों की जिन्स से कतन नहीं था। अल्लाह ने उसे इताअत और फर्माबरदारी का सिला दिया था, उसकी इज्जत और इकराम करते हुए आसमान में बसाया था। एक सेकंड के लिए भी उसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी। और फिर अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया, और इस हुक्म के मुखातिब फरिश्ते और इब्लीस थे। सिर्फ फरिश्तों के लिए हुक्म नहीं था, बल्कि इब्लीस भी इस हुक्म में शामिल था, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, और यकीनन हमने तुम्हें पैदा किया, फिर हम ही ने तुम्हारी सूरत बनाई। फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सिवाय इब्लीस के सभी ने सजदा किया। वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे किस चीज ने सजदे से रोक दिया, जबकि मेरा हुक्म तेरे लिए भी था। नाजरीन, इस पर इब्लीस ने कहा, मैं सजदा क्यों करूं? तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। लिहाजा इब्लीस अपने तकब्बुर और अना की वजह से नाफरमानों में शामिल हुआ।